वेलकम टू AUK.today। आज में जीते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरा चैनल इतना लाइक किया, इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए। कुछ लोगों ने उसमें मुझे गाइड भी किया और बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वेर एवर यू गाइज आर इन द वर्ल्ड। और हम कोशिश करेंगे कि हम आपसे कनेक्ट रहें, और जो जो मेरा ओपिनियन है, जो मैं देख लेता हूँ या मुझे समझ लेता हूँ, आई वुड लाइक टू शेयर इट विथ यू गाइज। तो मुझे बर्दाश्त करते रहना है आपने। पिछले 3 हफ्तों से ऑलमोस्ट मैं कोई वीडियो नहीं बना सका फॉर सर्टेन रीजंस, तो मैं आई ट्राई टू कवर अ बिट फ्रॉम देयर एज वेल, एंड अप टिल नाउ द वे आई लुक एट थिंग्स, जो मेरा ओपिनियन इस वक्त ग्लोबली हो रहा है। और ये चैनल स्पेशली बना था प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने के बाद, उनके इलेक्ट होने के बाद, क्योंकि मुझे पता था ये कुछ ऐसा गुल खिलाएंगे जो आने वाली सदियों तक दुनिया याद रखेगी। और वो एग्जैक्टली एज एज आई वाज एक्सपेक्टिंग, वो उस ट्रैक पे बड़ी स्पीड से जा रहे हैं। वेल, इसका एंड तो किसी को नहीं पता क्या होगा। हम बीच में सब अपनी असेसमेंट, अपने एनालिसिस, अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प लास्ट टाइम जब पहले उन्होंने आके इंटरनली डोज डिपार्टमेंट बनाया। डोज डिपार्टमेंट ने इमीडिएटली हर जगह उसको जाके स्क्रूटनी स्टार्ट कर दी, और बहुत स्पीड से, जितनी स्पीड से वो बड़ा था उतनी स्पीड से अभी उसकी कोई न्यूज़ ही नहीं आ रही है। और उसका आई पर्सनली बिलीव इलॉन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इलॉन इज़ अ स्मार्ट पर्सन, उसने वो असेसमेंट की होगी, बट आई थिंक वो कहीं वो पैट्रियट टाइप फीलिंग में, और कहीं ना कहीं उसको कैपिटलाइज भी, उसको पता था यहाँ से मैं कर सकूँ, कंबाइन उसमें वो रगड़े में आ गया। बट डोज बहुत स्लो हो गया। अब जो चीज़ तेज़ हो गई है वो है ट्रम्प के टैरिफ, और दैट टैरिफ जनरेटिंग अ वॉर in economy between the number one and the number two economy in the world. ट्रम्प ने पहले तो कनाडा को सरप्रेस किया। कनाडा बकौल ट्रम्प के वीक था, उसकी आर्मी नहीं है। फिर उसने यूरोप को किया, US एड से स्टार्ट हुआ, एंड देन और तमाम कंट्रीज को थ्रेट करता गया। और सरप्राइजिंगली एट द लेवल ऑफ अ प्रेसिडेंट ही स्पोक लाइक दैट अ व्हाइल अगो। उसने कहा दे आर रेडी टू लिक माय डैश डैश डैश। तो वैसे तो ऐसा किसी को भी ऑनलाइन आके कहने में आई थिंक का बात होनी चाहिए थी, स्पेशली प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स पर्सनली आके इस तरह की बात कर रहे थे। लेकिन खैर वो उन्होंने इस गलत फहमी में कही कि बाकी सारी दुनिया ने उनके आगे सरेंडर कर दिया है, और उनका जो टैरिफ की जो भी टैक्टिक्स थी US को ग्रेट बनाने की, वो कामयाब हो गई है। उसके चलते ट्रम्प ने एक जख्मी शेर को, जो कब से बैठा होता शिकार की तलाश में, उसको ट्रम्प ने पंगा दे दिया, विच इज चाइना। देखिए यहाँ पे इन माय ओपिनियन एक बेसिक डिफरेंस, बिफोर वी गो इनटू दैट। मैं वो फिगर्स, वो चीज़ें, उन पे बात नहीं करूँगा। ज़्यादातर वो सारा गूगल पे अवेलेबल होता है। मैं आपसे अपना पर्सनल ओपिनियन इस पे शेयर करूँगा। मेरे हिसाब से जो चीज़ एक अमेरिका को हजम नहीं हो रही है, और उनको अच्छी तरह पता है, उनको ये चीज़ अच्छी तरह पता है कि आज वो कहाँ खड़े हैं, और चाइना कहाँ खड़ा है। ठीक है। एक वक्त की सुपर पावर कंट्री, जो एक वक्त में कहती थी कि जी चाइना को तो आप कंसिडरेशन में ही नहीं लो, वो तो इनके लिए थ्रेट ही नहीं था। उनका इतनी आबादी कि अपनी आबादी की वजह से गर्क हो जाते, यू नो, इतने एरोगेंट थे ये। उनको ना इंसान समझ रहे थे, ना कंपटीशन समझ रहे थे, उनको कुछ भी नहीं समझ रहे थे। तो हुआ क्या, जब US ने चाइना को थ्रेट किया, उन पर टैरिफ लगाए, चाइना ने काउंटर टैरिफ लगा दिए, US ने लगा दिए, चाइना ने और बढ़ा दिया, और US को उसका बहुत बड़ा झटका लगा। इन बिटवीन कई बार मार्केट फ्लक्चुएट हो चुकी है, मोस्ट ऑफ अस नो दैट। अगेन उसकी मैं फिगर्स में नहीं जा रहा, कितने ट्रिलियन लॉस हुए, किस कंट्री को हुए। लेकिन यहाँ जो बेसिक फर्क है, जो अब US को बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये ऐसा है कि जैसे किसी का रात भर दबा के नशा करता, सुबह होता है उसका नशा टूट जाता है ना। तो अब US की आंखें खुल गई, उसका गरूर टूट रहा है। क्योंकि देखिए US ने पिछले ऑलमोस्ट 30 साल में 13 जंगें की हैं। ठीक है। जो उन्हें कॉस्ट की अराउंड 14.2 ट्रिलियन डॉलर्स की। ठीक है। और चाइना ने पिछले 30 साल में सिर्फ अपनी कंट्री को डेवलप किया है। जी हाँ। अब एक कंट्री 13 वॉर्स कर चुकी है, 30, उसका फोकस ही वॉर है, उसकी फोकस दुनिया में सिर्फ जंगें लड़ना है, फॉर वट एवर रीजन्स, फॉर वट एवर बेनिफिट्स, फॉर वट एवर गोल्स। एट द सेम टाइम चाइना आराम से तरक्की कर रहा था।
यूएस दुनिया में 700 से 750 उनके बेसिस रन कर रहा है। आई थिंक चाइना के हार्डली 2 हैं, यू नो। तो चाइना उतनी स्पीड से डेवलप हो रहा था, चाइना पैसा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च रहा था, अपने लोगों पे खर्च रहा था। जब उसने ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करना था, उसे रूल करना था, उसमें मेजर शेयर होल्ड बनना था, उसने शिपिंग स्टार्ट की, उसने शिपिंग बनानी शुरू की, उसने दुनिया का हर वो काम किया जो उसे एक सुपर पावर और एक टॉप इकोनॉमी बनाता। एट द सेम टाइम यूएस बीइंग द सुपर पावर एंड द टॉप इकोनॉमी, वो सिर्फ जंगे करता गया। अब ये 3 डेकेज ने इतना बड़ा गैप बना दिया दोनों के बीच में, और वो आपको ट्रम्प के शोर शराबे से और उसकी बातों से नजर आ जाएगा, यू नो। तो वो उनके आते ही चाइना ने एक साइन दिया था, डीप सीक इंट्रोड्यूस करा के, वो उससे नहीं समझे, यू नो। एक इतनी छोटी सी ऐप से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने वाइप आउट कर दिए। वो मेरे हिसाब से, आई थिंक चाइना चाइना गिव इट एज अ साइन कि जी हमारे साथ ये पंगे मत करो, वी आर इन डिफरेंट पोजीशन। लेकिन ट्रम्प उससे नहीं माना। फिर जब ट्रम्प ने टैरिफ लगाए, चाइना ने अपने टैरिफ और बढ़ा दिए, और इसका लेके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस वक्त यूएस को हो रहा है। यूएस में काफी डेमोन्स्ट्रेशन हुई हैं लोगों की। ऑफ कोर्स ट्रम्प जो फैसले करे, इसका जोर पब्लिक से निकल रहा है। यूएस की कंपनीज जितना पैसा कमाती है, जितना वो अर्न करती है, यूएस की जो भी अर्निंग्स थी वो सारा यहाँ, अगर ये 14 ट्रिलियन जो इन्होंने वॉर में लगाया, इसका कुछ आधा हिस्सा अगर ये अपनी आवाम पे लगा देते और चीज़ों पे लगा देते, इनका ज़्यादातर पैसा वॉल स्ट्रीट में जा रहा होता है, कहीं और आवाम पे खर्चते, मिडिल क्लास पे खर्चते, अपने अपने लोगों को ऊपर लाते, जैसे चाइना लाए। ये इतने गरूर में थे, ये इतने एरोगेंट हो गए थे कि ये सिर्फ दुनिया को डिस्ट्रॉय और कंट्रोल करने में लगे हुए थे, वhereas चाइना अपने आप को डेवलप करने में लगा हुआ था। चाइना ने कुछ दिनों पहले यूएस के टॉप ब्रांड्स की बैंड ही बजा दी है, ठीक है। उसने रिवील कर दिया कि जो हम लोग जा जाके एज अ स्टेटस सिंबल, एज ए प्रेस्टीज, हम जो हैंड बैग्स खरीदते हैं, जो ब्रांड्स खरीदते हैं, जो गुची है, हर्मस है, और बहुत सारे इस तरह के, बर्किन है, ये बैग्स वहाँ जो 40-40, 50-50 हज़ार डॉलर के मिलते हैं, चाइना 1500-1500, 2-2 हज़ार डॉलर, हज़ार डॉलर में दे रहा है। उनके शिप सारे खाली चले गए। चाइना इतनी छोटी सी मूव करता है, वो एक टिकटॉक की वीडियो रिलीज करता है और उनको 100 ऑफ बिलियंस के लॉस दे देता है। लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रही है। अब वो चाह रहे किसी तरह चाइना को कंट्रोल करें, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी चाइना ने इस दिन की तैयारी पिछले 30-40 साल से की थी। और जिस ग्लोबल पोजीशनिंग की तरफ चाइना स्लोली जा रहा था, प्रेसिडेंट ट्रम्प और यूएस ने उसको स्पीड कर दिया। अब एक यूरोपियन कंट्रीज भी ये सोच रही कि अगर हमारा अपना ही सबसे स्ट्रांग आला है, या हमारा गुरु, या हमारा माई बाप यूएस, अगर वो दोबारा हमारे खिलाफ हो गया, तो हमारे पास सर्वाइवल के लिए क्या है, हम कहाँ धंधा करेंगे, यू नो। तो ऑटोमेटिकली दे हैव टू लीन ऑन समवन, ऑन सर्टेन कंट्रीज। उसमें चाइना से अच्छा चॉइस तो है नहीं, चाहे वो आप किसी एंगल से भी ले लें। चाइना ने कुछ दिन पहले जैसे बोइंग का वो कर दिया उसकी कि हम जहाज नहीं यूज करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उठा के जी बोला कि हम चाइना के शिप्स आएंगे तो उन पर हम एक फ्लैट वो लगाएंगे, अराउंड $3.5 million और समथिंग ऑन अ शिप, लाइक दैट। बट अगेन द थिंग इज दैट दुनिया का 70% जहाँ सबसे ज्यादा बिजनेस होता है वो पोर्ट्स चाइना को बिलोंग करता है। यूएस पे जो शिप्स डॉक्स होती है उसका 20-25% चाइना को बिलोंग करती है। अब आप एक ऐसे मुल्क से कैसे जान छुड़ाओगे? दैट्स नॉट पॉसिबल। और दुनिया की नंबर 1 और नंबर 2 इकोनॉमी आपस में लड़ रही है, और बाकी दुनिया देख रही है कि ये क्या, ये डिजास्टर्स जंग होगी, क्या इसका मलबा बाकी दुनिया पे गिरेगा, या ये कहीं पे रुक जाएगी। और आई बिलीव यूएस चाइना का कुछ नहीं उखाड़ सकती, ठीक है। ये बाकी देशों को धमकियां दे सकते हैं, चाइना इज वे बियॉन्ड दैट पोजीशन जहाँ से ये उसको थ्रेट करे। चाइना ने रिटेलिएट किया है, यूएस को घुटनों पे बिठा दिया है। अब मैंने आपको कहा था, जैसे एक बंदा रात भर कोई भी नशा करके दारू पी के सोता, सुबह उठता, उसका जब नशा टूट रहा था, उसकी जो हालत होती, यूएस की मुझे इस वक्त वो हालत नजर आ रही है। तो या तो यूएस इस चीज़ को बहुत जल्द रियलाइज कर ले और इस चीज़ को, डैमेज को कंट्रोल करे और थिंग्स को नॉर्मली सिचुएशन पे लेके आए, या फिर इसका नज़ला पूरी दुनिया पे एक रिसेशन, एक तबाही की सूरत में गिरेगा, और फिर भी दुनिया चाइना पे ही लीन करेगी। चाइना ने इमीडिएटली सारी दुनिया के विजिट कर लिए। प्रेसिडेंट शी जो थे अभी रिसेंटली मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम गए,
बाकी मुल्कों के लोग आ रहे हैं, यूएस के बड़े बड़े ब्रांड्स के ओनर वहाँ राब्ते कर रहे हैं। यूएस ने अपनी टॉप बिजनेस लोग चाइना भेजे हैं और ग्लोबली उस पर यही बात हो रही है। एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये बहुत जल्दी समझ जाना चाहिए कि जो डैमेज यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन ने, उनके पॉलिटिशियंस ने, उनकी गवर्नमेंट ने 4 डेकेड्स में यूएस को दिया है, इसको बहुत टाइम लगेगा रिकवर होने में। इस तरह आके किसी को धमकी दे के जी मैं टैरिफ बढ़ा रहा हूँ, मैं 200% कर रहा हूँ, मैं 100 और एक ट्वीट कर दी तो न्यू ट्विटर पे नहीं चलती। ठीक है, अच्छी बात है जो भी हो रहा है, उसका एक मीडियम है, बट ऐसा नहीं है कि आप सबको उस पर रन कर रहे हो। तो अब देखते हैं कि मजीद चाइना को कैसे काउंटर करते हैं, क्योंकि चाइना इज वे बियॉन्ड दैट एंड आई डोंट थिंक सो यूएस इन अ पोजीशन टू थ्रेट और कंट्रोल चाइना by any means. So thank you so much once again and hope to see you guys soon.